हेलो एंड वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आई एम हिमांशु दास और आज हम कवर कर रहे हैं द टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स फ्रॉम द चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स क्लास 11। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको बाकी वीडियोस देखनी है तो यू कैन गो एंड चेक ऑन द प्लेलिस्ट फॉर क्लास 11 फिजिक्स एंड आपको सारी वीडियोस जो है वहाँ पर मिल जाएगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स की अगर मैं बात करूँ तो सिग्निफिकेंट मीन्स समथिंग विच इज़ हैविंग अ काइंड ऑफ बेटर वैल्यू एंड फिगर्स मीन्स हमारी डिजिट्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स मुझे वो बताती है मेरे किसी भी डेटा की वो डिजिट जिसको मुझे कंसिडर करना है या जो मुझे कॉन्फिडेंस दिलाती है कि हाँ ये मेरे डेटा जो होगा वो काफ़ी एक्यूरेट होगा। Significant figures are those digits in a measured quantity which are known reliably plus one additional digit that is uncertain। तो यहाँ पे रिलायबल डिजिट्स की तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट यहाँ पे जो अनसर्टेन डिजिट की बात करी है वो हमें सिर्फ ये बताती है कि कितना अप्रोक्सीमेटली हमारा जो डेटा है वो एक्यूरेट है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रही हूँ 3.28 सेकेंड्स की, ये मेरा एक डेटा है, मैंने स्टॉप वॉच से लिया है। फाइन। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये जो 3 सेकेंड्स थे होल नंबर के, वो 3 सेकेंड्स मुझे प्रॉपरली श्योर है कि अगर मेरी स्टॉप वॉच बता रही है तो ये 3 सेकेंड के 4 या 2 सेकेंड्स नहीं हो सकते, वो बिल्कुल ही एक्यूरेट होंगे। दैट मीन्स मुझे इस 3 सेकेंड्स की डिजिट पे पूरा कॉन्फिडेंस है। दैट इज द रिलायबल डिजिट। फाइन। अगली बात करूं तो 3.2 सेकेंड्स जो हम पूरा देख रहे हैं तो वहां पर भी जो है मेरा स्टॉप वॉच जो है वो एक्यूरेट डिसीजन ही दे रहा होगा, तो ये भी हमारा रिलायबल में आ जाता है। पर यहाँ बात करूं अगर 0.08 सेकेंड का जो फासला था या फिर जो 1/100 सेकेंड होता है वो बहुत छोटी यूनिट है जिसके अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मेरा स्टॉप वॉच भी कर सकता है ह्यूमन एरर या किसी भी एरर की वजह से। तो यहाँ पर ये मेरा जो 8th डिजिट जो 3rd डिजिट है बेसिकली ये मेरे लिए अनसर्टेन है। पर क्या ये सिग्निफिकेंट में काउंट होगा? तो यस, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। फाइन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास 3 डिजिट्स है इसलिए वो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई। फॉर अब यहीं को इसको मैं बात करती हूँ, अगर यहाँ पे मैं ले लूँ 3.280 सेकेंड्स तो भी क्या 4 डिजिट्स हो जाएंगी हमारी सिग्निफिकेंट की? तो आंसर इज नो, यहाँ पर सिर्फ 3 ही रहने वाली है। अब एग्जैक्टली कैसे हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को जज करना है कि एक डिजिट एक डेटा के अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को जज करने के हमारे रूल्स क्या कहते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रूल एंड आई सजेस्ट यू टू नोट देम डाउन समवेयर। तो पहला रूल मुझे कहता है जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जी बात खत्म। ठीक है, जितना भी मुझे जीरो के अलावा किसी भी डेटा के अंदर कहीं पर भी मुझे एक डिजिट दिखती है दैट मीन मुझे उसको सिग्निफिकेंट में काउंट करना है। तो बेसिकली मुझे फर्स्ट रूल ये सिर्फ बता रहा है कि नॉन जीरो डिजिट से तो हमें डरना ही नहीं है। जितना सिग्निफिकेंट फिगर्स का गेम होता है वो सारा जीरोस में होता है। कौन सा जीरो काउंट करना है कौन सा नहीं करना है वो सेकंड रूल से हमें पता चलेगा। फर्स्ट रूल ने मुझे बता दिया कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। फॉर एन एग्जांपल 5.836, यहाँ पर मेरे जितने भी डिजिट्स है चाहे डेसिमल से पहले है चाहे डेसिमल के बाद है, सब गेम बात की अगर वो नॉन जीरो डिजिट्स है मतलब मेरे 1 2 3 4 यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है वहां पर है। सेकेंड रूल मेरा कहता है ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, बट यहाँ पर डेसिमल काउंट अभी नहीं हो रहा है, डेसिमल की कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर मैं बोलूँ 5 4 3 तो मुझे पता था कि यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। वहीं अगर मैं 0 2 कर दूं तो मेरे को फर्स्ट रूल बता रहा है कि ये 3 जो थे सिग्निफिकेंट में काउंट तो होंगे, पर मुझे सेकेंड रूल ने बता दिया क्योंकि ये जीरो नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, कहीं पर भी आ रहा है, चाहे यहाँ पर 3 और जीरोस होते तो ये तीनों की तीनों बाय रूल 2 हमारे सिग्निफिकेंट के अंदर काउंट हो जाते। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो देयर आर 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस नंबर। नेक्स्ट कहता है ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है या बोलूं तो कंफ्यूजिंग है, इसको यहाँ पर देखो। ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट, कोई भी नॉन जीरो डिजिट मैंने ली और उसके राइट में मैंने लगा दिया एक जीरो, बट टू द लेफ्ट ऑफ ना अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट। अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट का मतलब क्या है कि यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है कोई डेसिमल पॉइंट, पर मुझे पता है कि 280 को यहाँ पर हम लोग एंड में डेसिमल समझते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी वो प्रेजेंट है। तो इस अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट से पहले जितने भी जीरोस होते हैं या जो नॉन जीरो डिजिट्स की राइट में वो जीरो है, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। चाहे मैं इनको 3 भी बना दूं
तो यहाँ पर मेरे सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो 2 ही रहेंगी बाय द रूल 1 कि नॉन जीरो डिजिट्स है तो सिग्निफिकेंट है। बट रूल 3 मुझे बता रहा है क्योंकि यहाँ पर एक अंडरस्टूड डेसिमल है तो जो मेरे नॉन जीरो डिजिट्स थे उनके राइट में जितने भी जीरोस थे वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगे। पर वहीं अगर मैं नेक्स्ट वाला हमारा रूल कहूं तो वो देखता है, वो कहता है ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट, जो हमने यहाँ पे करा था, बट टू द लेफ्ट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पर मैंने देखा था कि यार यहाँ जो अगर मैं इसको 28,000 लिखती हूँ तो यहाँ पर तो मेरे सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 ही है क्योंकि यहाँ पर एक अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट है। बट अगर मैं अपने आप से एक डेसिमल लगा दूं, यहाँ पर श्योर हो जाए कि वहां पर एक डेसिमल है, तो ये तीनों सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं वो काउंट होने लगेंगी। यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स बन जाएगी 5, राइट। समझ आया? ये थर्ड और फोर्थ रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। वो मुझे ये कहता है कि अगर नॉन जीरो डिजिट्स के राइट में कोई जीरोस है पर वहां पर डेसिमल नहीं मेंशन्ड है तो वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होंगे। पर अगर नॉन जीरो डिजिट के राइट में जीरोस है पर डेसिमल भी है, डेसिमल के आगे क्या है वो हम बाद में देखेंगे, पर अगर वहां पर डेसिमल है दैट मीन्स हमारी ये तीनों डिजिट्स जो थी वो सिग्निफिकेंट में काउंट होगी। अब बच्चे कहते हैं मैम अगर यहाँ पे ऐसा हो जाता तो क्या? यहाँ पर चाहे अंडरस्टूड डेसिमल है बट मेरा सेकंड रूल तो यही कहता है कि जो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो आता है दैट मीन्स वो सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पर तो ऑब्वियसली 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारी मिल जाती। फिफ्थ हमारा कहता है ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अगर मैंने लिखा है 48.930 तो यहाँ पर मुझे पता है नॉन जीरो डिजिट्स है तो ये 4 तो सिग्निफिकेंट में काउंट होगी, बट क्योंकि ये डेसिमल के राइट में आ रहा है जीरो तो ये भी सिग्निफिकेंट काउंट होगा। ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 4.0 तो यहाँ पर डिजिट्स हो गई है 2। अगर मैं बात करूँ 4.00 तो यहाँ पे डिजिट्स हो गई है 3। तो राइट में जितनी भी जीरोस आते चले जाएंगे वो हमारे डेसिमल जो सिग्निफिकेंट है वो काउंट होंगे। नेक्स्ट रूल हमें कहता है ऑल द जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, राइट, बट टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरोस। हमने कहा था जी 4.00 के अंदर जो है वो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। क्यों? क्योंकि 4 तो नॉन जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट होगा। डेसिमल के राइट में 2 जीरो आ रहे हैं तो वो भी सिग्निफिकेंट होंगे। पर अगर मैं कहती हूँ कि 4.003 हो जाता तो क्या ये जीरो काउंट होंगे? तो आंसर इज यस, ये सिग्निफिकेंट काउंट होंगे। मतलब यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, रीजन बीइंग कि वो 2 नॉन जीरो के बीच में लाई कर रहे हैं। बट अगर वहीं मैं बात करूँ यहाँ पर होता 0.002 तो क्या ये जीरोस जो है हमारे सिग्निफिकेंट काउंट होते? तो आंसर इज नो, क्योंकि हमने 6th में पढ़ लिया है कि चाहे जीरोस राइट ऑफ द डेसिमल है, राइट, बट अगर वो लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो आ रहे हैं तो वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होते। दैट मीन्स यहाँ पर डिजिट जो है सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। अगर तो यहाँ पर 0 पॉइंट समथिंग है तो हमारा जो जीरोस थे वो काउंट नहीं होंगे, पर अगर यहाँ पर कुछ और होल नंबर के बाद कुछ डेसिमल वैल्यूज है तो वहाँ पर जीरो काउंट जो होंगे हमारे परफेक्टली होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में। लास्ट हमारा रूल हमें कहता है द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फॉर एन एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ 5 मीटर, फाइन, मुझे पता है यहाँ पर एक ही नॉन जीरो डिजिट है, दैट मीन्स मेरा सिग्निफिकेंट फिगर इन 5 मीटर इज 1। अब अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूँ तो भी मेरा सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो 5 है, क्योंकि राइट साइड ऑफ अ नॉन जीरो के डेसिमल जो होता है अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट से पहले वाले जीरोस काउंट नहीं होते। यहाँ पर भी 1 था। वही मैं बात करूँ अगर मैं इसको 5000 मिलीमीटर के फॉर्म में लिखूँ तो सिमिलरली मेरा सिग्निफिकेंट फिगर अभी भी 1 ही है। दैट मीन्स मुझे ये चीज़ प्रूव हो गई है चाहे मेरी सिस्टम ऑफ यूनिट्स कोई भी हो, कन्वर्जन्स करें हम लोग, पर फिर भी हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो फटाफट कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। मुझे बताना है कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो कितनी है। तो मुझे यूनिट से कोई मतलब नहीं है। यूनिट चाहे जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो चाहे जितनी बड़ी हो, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द मैग्नीट्यूड। फाइन, तो फर्स्ट इज 0.009 मीटर स्क्वायर, तो इसका मैग्नीट्यूड इज 0.009।
तो यहाँ पर मेरे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, मुझे पता है अगर डेसिमल की राइट साइड पर कुछ जीरोज होते हैं तो वो सिग्निफिकेंट काउंट होते हैं। बट उसके जस्ट नेक्स्ट रूल में हमने पढ़ा था चाहे डेसिमल के राइट साइड पे सिग्निफिकेंट हो बट नॉन जीरो के लेफ्ट पे हो जाए तो वो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होते। दैट मीन्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, दैट इज 9। फाइन, सेकेंड देखते हैं 5.049। अगेन यहाँ पर सिग्निफिकेंट ये 3 तो होंगे बिकॉज दे आर नॉन जीरो, बात आती है जीरो की, बट क्योंकि वो नॉन जीरो के बिटवीन लाई कर रहा है इसलिए ये भी जो है हमारा सिग्निफिकेंट काउंट होगा। तो देयर विल बी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 5.049। नेक्स्ट इज 0.1890। अब यहाँ पर ये 3 तो सिग्निफिकेंट काउंट होते ही होते हैं, डेसिमल के लेफ्ट का जीरो काउंट नहीं होता है अगर आपको याद होगा, राइट। तो क्वेश्चन आता है इस जीरो का, तो आंसर वुड बी कितने जीरोस होंगे, कितने सिग्निफिकेंट होंगे, तो आंसर इज 4। कैसे, क्योंकि मुझे पता है डेसिमल के राइट पे जितने भी जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट काउंट होते हैं। नेक्स्ट इज 1.9 इंटू 10 की पावर 11। जो डायरेक्टली देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, बट जो कंफ्यूज होता है इनके अंदर वो चीज़ दिमाग में रख लो कि ये जो पावर्स होती हैं जितनी भी वो काउंट नहीं होती। कैसे, क्योंकि ये कुछ हद तक बनेगा 19 फिर यहाँ पर 10 जीरोस, राइट, ऐसा कुछ बनेगा। अगर काउंट गलत हो गया तो नो मैटर्स, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा बनेगा और मुझे पता है कि ये जो नॉन जीरो डिजिट्स है उसके राइट में अगर जीरोस है जो कि अंडरस्टूड डेसिमल से पहले है वो जीरोस काउंट नहीं होते सिग्निफिकेंट में। दैट मीन्स यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर मुझे एक स्टेप मिल गया, यहाँ पर एक मुझे प्लस स्टार मार्क मिल गया है कि अगर ये 10 की पावर्स कहीं पर भी लिखी होती है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर वो काउंट नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कितने होंगे। ये 0 डेसिमल से लेफ्ट पे है तो काउंट नहीं होगा, ये 0 डेसिमल के राइट पे है बट लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो है तो नहीं काउंट होगा, पर ये जो 0 था वो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, दैट मीन्स ये काउंट होगा। और ये जो 2 डिजिट्स थे ये डेसिमल के राइट पे आ रहे हैं इसलिए ये भी काउंट होंगे। तो टोटल कितने डिजिट्स हो गए सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 एंड 5। तो देयर आर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। नेक्स्ट इज वेरी इजी, मुझे पता है ये नॉन जीरो है तो काउंट होंगे ही होंगे। जीरो की बात करूं तो क्योंकि वो 2 नॉन जीरो के बीच में आ रहा है तो डेफिनेटली हमारे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करना बहुत आसान है। अगर ये 7 जो रूल्स है जिसमें मेन 5 रूल्स हैं आपके पास, वो 5 रूल्स अगर आपके दिमाग में रहते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आप बहुत फटाफट फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पर कुछ हद तक सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक खत्म भी है, बट क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे हमें उनको ऑपरेट करना होता है, जहाँ पे हमें उनको कैलकुलेट करना होता है, ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड करना होता है, फिर उसको राउंड ऑफ करना होता है। तो दैट पार्ट इज कम्प्लीटली ईजी, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बच्चे कंफ्यूज ज़रूर होते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें वैल्यू देनी है। तो वो मैं आपको 2 एग्जाम्पल बस करके दिखा रही हूँ, बट वो काफ़ी ईजी है। तो यहाँ पर बेसिकली मुझे 2 नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, बट मुझे आंसर करना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें कुछ टफ नहीं होता, मुझे नॉर्मली जो हमारे नंबर्स हैं उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है, जिसमें हम लोग बेसिकली हम अपने ज़ीरोज़ लगाकर अपने जो डिजिट्स थे वो इक्वेट करते थे, फिर उसको जनरली हम लोग ऐड करते थे, राइट। तो ये आंसर आ रहा है 19.3538। बट एग्जैक्टली सिग्निफिकेंट फिगर्स मुझे कहाँ तक काउंट करनी है, तो मुझे देखना है जब मैंने ज़ीरोज़ नहीं लगाए थे तब मेरे कौन से नंबर में कितने कम डेसिमल प्लेसेस थे। सबसे कम डेसिमल के बाद कौन सी उसमें डिजिट्स थी, तो आंसर इज़ 2, राइट। तो डेसिमल के पास यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट्स है, तो यहाँ पर भी मुझे डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट्स तक का ही आंसर देना है, राइट। सेम केस इन द सब्ट्रैक्शन 1, तो यहाँ पर देखें तो ये 10 हो जाएगा, ये 7 बचेगा, ये 9 हो जाएगा, ये 4 बचेगा, ये 6 होगा, तो ये 5 होगा, ये अगेन 10 होगा, 3 एंड 7 में से 2 गए 5.2, राइट। तो 2.53547 इज द आंसर। अब मुझे एग्जैक्टली कितने डेसिमल प्लेसेस तक का आंसर रखना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 0 लेट करे थे तो वहाँ पर सबसे कम कौन से डिजिट्स थे, 3 डिजिट्स थे डेसिमल के बाद। तो मुझे आंसर भी जो है हमारा 3 डिजिट्स के अंदर ही देना है डेसिमल के बाद। तो आंसर इज 2.535।
तो यहाँ पर जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया है। डेफिनेटली नो कि ये बहुत छोटा टॉपिक था, बहुत कम स्कोर्स में आता है, बट जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग कहलाता है, क्योंकि ये ऑब्वियसली बहुत ईजी टॉपिक है, बट बच्चे इसको इग्नोर भी उसी लेवल पे करते हैं। तो वो गलती आप मत करना, सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी इंपॉर्टेंट मानो, क्योंकि आगे जाके कभी कभी ये बहुत कन्फ्यूजिंग भी हो जाते हैं अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो दिस वॉज इट फॉर द टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, उस पर कमेंट ज़रूर करना, जितना हो सके उसको शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।